और कसम खा के बताता हूं, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूं, हल्फन आपको कह सकता हूं कि जब मैं आईएसआई की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब ही इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था, ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो, ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ दी इन्होंने। तो ये आर्मी चीफ वही वाली आयत सुनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या कुरान पाक सारा इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ नाजिल हुआ है जो आप एक आयत पढ़ के आप सुनाते हैं? क्या कुरान पाक में कोई झूठ के बारे में कोई तस्करा नहीं है, धोखे के बारे में कुछ नहीं है, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, मुनाफकत, इसके बारे में कुरान पाक में आपने कुछ नहीं पढ़ा? क्या कुरान पाक में खवातीन और बच्चों के साथ जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म और जबर और फस्तायत की गई, उसके बारे में आपने कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? आपने खुदा खौफी के बारे में कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? ये जो सारी चीजें हैं कुरान पाक में, सिर्फ ये एक आयत नहीं है और इसको आप जिसके ऊपर दिल करता है चस्पा कर देते हैं कि जनाब ये आयत इसके ऊपर फिट करो, अब इसको दबाना है हमने। कल एमक्यूएम के बारे में ये आयत सुनाई जाती थी, इनके भी एक तरफ के हाथ और पांव काट दो, आज वो अच्छे बच्चे बन गए हैं तो वो साथ हैं। परसों किसी और के बारे में सुनाई जाती थी। एक दौर था तालिबान के साथ मिलकर ये आयत सुनाई जाती थी दूसरों को मारने के लिए, और एक दौर है कि अब वो तालिबान जो है वो विलन हो गए तो अब उनके खिलाफ सुनाई जाती है। तो ये कुरान पाक का इस तरह का इस्तेमाल ये भी गलत है। ये उलमा इकराम का काम है कि उलमा इकराम बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वैसे उलमा इकराम भी यहाँ पे बहुत सारे दरबारी हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। तो कुरान पाक की आयत ज़रूर सुनाई जाए, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को निकाल के किसी एक ग्रुप को टारगेट करना ये नामुनासिब है। और मैं पूरे यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि जब ये आयत सुनाई जाती है हाथ और पांव काटने वाली, तो पीटीआई को टारगेट किया जाता है। वो वजह यह है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ना सिर्फ अपने कानों से सुना बल्कि मैंने लाल टोपी वाले से भी सुना है। अब वो लाल टोपी वाला जो है ना 3 में ना 13 में, वो कहता है जी कासिम सूरी ने बंदे हायर कर लिए मुझे मारने के लिए। ये एक ऐसा आदमी है जो बंदूकें लेके प्लाटों में दौड़े लगाता फिरता है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। मैं जनाब आज कुस्तुन दुनिया फतह कर रहा हूँ, आज मैं जनाब यरूशलेम के अंदर जा रहा हूँ, आज मैं जनाब दिल्ली को फतह कर रहा हूँ, कल जनाब मैंने जाके वहाँ पे श्रीनगर को फतह कर देना है। ये टोटल औकात है, प्लाटों के अंदर दौड़े लगाई, यहाँ से बंदूक लेके उधर, वहाँ से बंदूक लेके उधर, और अजीबो गरीब तरीके से फायरिंग करता है। एक भी इसका निशाना टारगेट के ऊपर नहीं लगता। ये बना हुआ है बहुत बड़ा मुजाहिद और दुनिया को बता रहा है जनाब कि हमने जहाद लड़ना है और हमने ये करना है। अब रुख कर दिया जनाब तोपों का श्रीनगर से हटा के इधर काबुल की तरफ कि जनाब अब इनको मारेंगे हम पश्तूनों को।